Good morning students. Class 4th, subject English reader, lesson 3, Up the Ladder to the Moon. Students, हमने इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था पेज नंबर 37. Now we are going to start our remaining chapter, page number 38. They started building a ladder to reach the moon. As the father engaged himself in building the ladder, his nephew tried to help him by collecting bamboo sticks from the forest. The ladder stood on the ground, growing taller every day and aiming at the moon. One day the ladder crossed the clouds in the sky. Then the father thought the moon was not far away. The thought made him happy. He called his nephew, who was standing far below. Oh, give me more bamboo stick, give me more. They start building. उन्होंने चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाना शुरू किया. जैसे ही पिता सीढ़ी बनाने में लगे, उनके भतीजे ने जंगलों से बांस की छड़ें इकट्ठा करके उनकी मदद करने की कोशिश की. जंगलों से बांस की छड़ें इकट्ठा करके सीढ़ी खड़ी हो गई और सीढ़ी जमीन पर जो थी खड़ी थी. लेकिन हर दिन लंबी सीढ़ी जो थी हर दिन लंबी होती जा रही थी. द लैडर स्टूड ऑन द ग्राउंड, ग्रोइंग टॉलर एवरी डे एंड एमिंग एट द, और एक दिन और चांद को निशाना बना रही थी. मतलब चांद तक पहुंच गई थी सीढ़ी, इतनी लंबी उन्होंने बना दी थी. वन डे द लैडर क्रॉस द क्लाउड्स इन द स्काई. देन द फादर थॉट द मून वाज नॉट फार अवे. The thought made him happy. He called his nephew, who was standing far below. Oh, give me more bamboo sticks, give me more. उसका जो एक दिन क्या था, पिता ने सोचा चांद दूर नहीं है. विचार में उसे प्रसन्न कर दिया, भी अब तो चांद के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, अब तो पहुंचने वाले हैं. उसने अपने भतीजे को बुलाया जो बहुत नीचे खड़ा हुआ था. ओ, मुझे और बांस की छड़ें दे दो, मुझे और दे दो. His nephew and wife, standing below, could not hear properly what he had said. They thought he was saying, I have reached the moon, remove the ladder. The nephew brought an axe and cut the bamboos. The ladder collapsed, making a loud sound. The father fell off the ladder and died. अब क्या हुआ, उसका भतीजा और पत्नी, हिज नेफ्यू एंड वाइफ, नीचे जो खड़े हुए थे, खड़े होकर उन्होंने जो कहा था वह उसे ठीक से नहीं सुना. उन्हें लगा कि वह कह रहे हैं कि मैं चांद पर पहुंच गया हूं, सीढ़ी हटा दो. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा कि सीढ़ी हटाने के लिए बोला जा रहा है, भी पहुंच गया हूं. भतीजा एक कुल्हाड़ी ले आया और उसने बांस काट दिया, जिससे बांस से सीढ़ी खड़ी की हुई थी, जिससे ऊपर से वो चढ़कर चांद तक पहुंचा था. उन्होंने उस सीढ़ी को काट दिया. तेज आवाज़ करते हुए सीढ़ी गिर गई. पिता सीढ़ी से क्या हो गया, सीढ़ी से क्या हुआ, गिर गया, अचानक से गिर गया एंड डेड, और मर गया. His wife and nephew waited for him for many days. They still thought that he would come only once he had the moon in his hand. The moon, however, could be seen in the sky every day as usual, so they thought that he had started living on the moon in the sky. उसकी पत्नी और भतीजे कई दिनों तक उसका इंतज़ार किया. उन्होंने सोचा कि वह केवल एक बार आएगा जब उसके पास होगा हाथ में चांद. हालांकि चांद में देखा जा सकता है. उन्होंने सोचा तभी आएगा जब उनके हाथ में चांद होगा. वो ये सोच रहे थे भी वो चांद लेकर आएंगे, तभी आएंगे जब उनके हाथ में चांद होगा. जबकि चांद हमेशा की तरह आकाश में हर दिन दिखाई दे रहा था, हर दिन निकलता था. तो उन्होंने सोचा कि आकाश में वे चांद पर रहने लग गए हैं. The heap of the broken bamboos pieces of the ladder created a hill. The Garo people call his hill Rangira. Today this hill is situated in the southwest direction of the Garo Hills.
सीढ़ी के जो टुकड़े हुए थे, जो बांस के टुकड़े थे, काटने से वो सारा बांस था जो टुकड़ों के ढेर में नीचे गिर गया था, एक पहाड़ का निर्माण किया गया, एक पहाड़ी का निर्माण किया गया, पहाड़ी बनाएगी। गारो लोग इस पहाड़ी को रंगीरा कहते थे। क्या बोलते थे इस गारो को? इतनी ऊंची सीढ़ी थी, इतना सारा बांस था, तो गारो लोग इसको क्या बोलते थे? रंगीरा। आज यह पहाड़ी गारो पहाड़ियों, टुडे दिस हिल इज सिचुएटेड, आज यह पहाड़ी जो गारो पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गारो हिल्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।